बहुजनों का संसद लगने जा रहा है और मैं रामलीला मैदान में हूँ। यहीं पर कल बहुजनों का संसद लगेगा। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तैयारियां कैसी है। आप देखिए, कुर्सियों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भारी संख्या में यहाँ कुर्सियाँ लगाई गई हैं। हज़ारों की संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई है और उम्मीद की जा रही है देश के अलग-अलग हिस्सों से तकरीबन 18 राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और नाम दिया गया है न्याय अधिकार महासम्मेलन। रामलीला मैदान में आप सादर आमंत्रित हैं। यहाँ पर आइए, ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है 6 और 7 दिसंबर। मैं तैयारियों को दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता कि जब बहुजन समाज का कोई प्रोग्राम होता है या बहुजन समाज के हित के लिए किसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, इस तरीके से बम्पर तैयारियां नहीं की जाती। लेकिन पहली बार बहुजन समाज के द्वारा इस तरीके की भव्य तैयारी की जा रही है और सरकार को बताने की, चेताने की कोशिश की जा रही है। देखिए बहुजनों में कितनी ताकत है। बहुजन जो चाहें बहुजन वो कर सकते हैं और अब बहुजन मोदी जी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप इस जो न्याय अधिकार महासम्मेलन है, यहाँ से जो मांगे उठेंगी उन सभी मांगों को आपको मानना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है। इसके साथ ही कॉलेजियम सिस्टम जो है, जिस तरीके से एक ही जात के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बन रहे हैं, उसके खिलाफ भी आंदोलन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं जो सीधा सीधा रिलेट आपसे करते हैं, उनका सीधा सीधा ताल्लुकात आपसे है। और इसीलिए ये जो सम्मेलन है, जो बहुजनों का संसद लग रहा है, इसीलिए संसद लगाया जा रहा है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं कि देखिए आप कुर्सियां, इसके साथ ही माइक लगाई गई है। उधर देख लीजिए, जो लोग तैयारियां, जो लोग हैं, जो लोग प्रोग्राम आयोजन करवा रहे हैं, वे लोग मौजूद हैं। पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही ये जो कुर्सियां लगाई गई हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बहुजनों में ताकत है और बहुजनों में इतनी ताकत है, बहुजन जो चाहें वो कर सकते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांशीराम साहब ने कहा था। और जो बहुजन समाज के जागरूक लोग हैं, वो किसी भी जात से आते हैं, वो चाहे अनुसूचित जात से हो, चाहे अनुसूचित जनजात से हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग से हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, वे लोग एक मंच पर आ गए हैं, एक मंच पर एकजुट हो गए हैं और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया यहाँ तक जा रहा है कि जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, जो अलग अलग पढ़ा लिखा समाज है, वे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग होटल्स में रुके हुए हैं, कुछ लोग अभी ट्रेन्स में हैं, कुछ लोग कल फ्लाइट से आएंगे। तो बहुजन समाज एक मंच पर आ रहा है और सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहा है। देख लीजिए जिस तरीके से अन्ना आंदोलन यही शुरू हुआ था और इसके बाद सरकार बदल गई थी और 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। 2022 का आखिरी महीना चल रहा है। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, कल और परसों में प्रोग्राम चलेगा। अगर बहुजनों की मांगों को सरकार नहीं मानती है तो बहुजन समाज ये संदेश दे रहा है, मोदी जी अभी वक्त है, जो बहुजनों की मांगे हैं उन मांगों को आप मान लीजिए, वरना 2024 में क्या हश्र होगा उसकी कल्पना हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। यानी सीधा सीधा सरकार को खुला चैलेंज दिया जा रहा है और इसी के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, अपनी ताकत दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है। देखिए हम लोग लाखों की संख्या में हैं, ये तो सिर्फ एक बुलावे पे इतने लोग आए हैं। अगर हम लोग कायदे से लोगों को बुलाएंगे तो करोड़ों लोग आ जाएंगे, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार घुटने पर आ जाएगी और सरकार को हर हाल में उन मांगों को मानना पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा यहाँ पर अभी से गूंज रहा है। क्योंकि कांशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कह करके गए थे बहुजनों के लिए, और आज बहुजन एकजुट है। बहुजन समाज और भी अलग अलग तरीक़ों से एकजुट हो रहा है और मंच पर आ रहा है, यही बताने के लिए मोदी जी आप लोग कृपया करके हमारी मांगों को मान लीजिए। वोट हमारा, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा। हम लोग आपको चुनते हैं, आपको लोकसभा भेजते हैं,
आपको विधानसभा भेजते हैं और इनडायरेक्टली हम लोग आपको राज्यसभा भेजते हैं, हम लोग आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम लोग बड़े बड़े पोस्टों पर आप लोग भेजते हैं, लेकिन आप लोग बहुजनों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुजन समाज की बात नहीं कर रहे हैं। और अब आपको बहुजन समाज की बात करना होगा, नहीं तो साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। रामलीला मैदान है, यहाँ पर लाखों लोग एक बार में आ सकते हैं और करीब करीब लाख लोग यहाँ पर कल मौजूद होंगे। तैयारियां पूरी हो गई हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा ग्राउंड है। ये आपने हज़ारों कुर्सियां देख ली, इसके साथ ही आप देख लीजिए जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, टेंट लगाया गया है और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, मतलब किसी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ठंड का मौसम है, लोग भूखे प्यासे आते भी हैं, तो खाने पीने की भी हल्का फुल्का व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है, कोई दिक्कत ना हो और आवाज़ जो है आवाज़ बुलंद होती रहे, क्योंकि ये प्रोग्राम एक दिवसीय नहीं है, ये प्रोग्राम 2 दिवसीय है, 2 दिन प्रोग्राम चलेगा। और मैं भी आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी भी आपसे अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पर आइए, एकजुट होइए और सरकार को बताइए बहुजनों में कितनी ताकत है। हम आपको मत देते हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको सत्ता बैठाते हैं, हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम आपको विधायक बनाते हैं, हम आपको सांसद बनाते हैं, और आप लोग हमारे पक्ष में बात नहीं करते हैं, बहुजन समाज की बात नहीं करते हैं, और इसीलिए बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप लोग दिल्ली, एनसीआर या देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप लोग यहाँ पर आइए और बता दीजिए अपनी ताकत, दिखा दीजिए अपनी ताकत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।